गंगा, एक ऐसी नदी जो दो देशों को जिंदगी देती है, लेकिन दशकों से ये विवाद की वजह भी रही है। आज हम 1996 की गंगा जल संधि की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि इसका भविष्य इस पूरे क्षेत्र के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो आखिर माजरा क्या है? 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। अब 30 साल बाद वो समझौता खत्म होने की कगार पर है और इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है। चलिए समझते हैं क्यों। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले विवाद की जड़ों तक जाएंगे, फिर उस ऐतिहासिक समझौते को देखेंगे जिसने शांति कायम की। हम ये भी समझेंगे कि ये समझौता असल में काम कैसे करता है, आज इसे किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? गंगा जल विवाद की कहानी भी काफी पुरानी है और इसकी जड़ें एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हैं, जिसने नदी के बहाव को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है फरक्का बैराज। इसे बनाया गया था कोलकाता पोर्ट को बचाने के लिए, गंगा के पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ने के लिए। लेकिन एक समस्या को सुलझाने में इसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। बांग्लादेश, जो नदी के बहाव में नीचे की तरफ है, उसके लिए इसका मतलब था पानी की कमी, जिसका सीधा असर वहां की खेती, मछली पालन और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ा। कई दशकों तक तनाव बढ़ने के बाद आखिरकार डिप्लोमेसी की जीत हुई। टकराव ने सहयोग का रास्ता बनाया, जिससे एक ऐसा समझौता हुआ जिसे एक ऐतिहासिक कामयाबी माना गया। ये सफर देखिए कितना लंबा और मुश्किल था। 1961 में बैराज का बनना शुरू हुआ, 1975 में इसने काम करना शुरू कर दिया और इसके फौरन बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और फिर आखिरकार 1996 में दोनों देश एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे। तो इस समझौते ने आखिर शांति लाई कैसे? इसका राज पानी के बंटवारे के एक अनोखे फॉर्मूले में छिपा है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इस संधि की सबसे खास बात है इसका लचीलापन। मतलब पानी का बंटवारा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये नदी में पानी कितना उपलब्ध है इस आधार पर बदलता रहता है, खासकर सूखे महीनों के दौरान। यहाँ देखिए बंटवारे का तरीका। जब पानी का बहाव बहुत कम होता है तो सीधा साधा हिसाब है, आधा आधा, 50-50। जैसे जैसे बहाव बढ़ता है, बांग्लादेश को एक तय न्यूनतम मात्रा की गारंटी दी जाती है और उससे भी ज्यादा बहाव होने पर भारत को एक निश्चित हिस्सा मिलता है। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है जिसे उस वक्त की जरूरतों को देखकर बनाया गया था। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये क्यूसेक क्या चीज है। ये बड़ा सिंपल है। ये बस बहते हुए पानी की मात्रा को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन बात सिर्फ फॉर्मूले तक ही सीमित नहीं थी। इस संधि में कुछ जरूरी सेफगार्ड्स भी शामिल किए गए थे, जैसे कि सूखे के सबसे मुश्किल वक्त में गारंटीड पानी का बहाव और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत बातचीत का प्रावधान, ताकि ये पक्का हो सके कि किसी भी देश के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन जो समाधान 1996 में बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, आज उस पर काफी दबाव है, क्योंकि दुनिया बदल गई है और इस संधि को अब नई अनसोची चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 30 सालों में देखिए कितना कुछ बदल गया। आबादी बढ़ गई, क्लाइमेट चेंज ने नदी के बहाव पर असर डाला है और पानी की मांग तो आसमान छू रही है। दोनों ही देशों में आलोचकों का मानना है कि यह संधि अब इन नई हकीकतों के हिसाब से फिट नहीं बैठती। और ये मामला सिर्फ पानी का नहीं है, ये पूरी बातचीत एक ऐसी राजनीतिक शतरंज के बिसात पर हो रही है जहां हर चाल के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कई नए फैक्टर्स इस बातचीत पर असर डाल रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में नई सरकार है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी इसमें सीधा दखल है। और तो और सिंधु जल संधि जैसे दूसरे क्षेत्रीय उदाहरण भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, ये हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी है। बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों की मांगें साफ दिख रही हैं। बांग्लादेश चाहता है कि उन्हें एक गारंटीड न्यूनतम बहाव मिले और संधि लंबे समय के लिए हो। वहीं दूसरी तरफ भारत के अपने अलग लक्ष्य हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो 2026 की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, ये दोनों पड़ोसी देश कहाँ खड़े हैं? एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आने वाला कोई भी समझौता सिर्फ पानी के बंटवारे से आगे जाना चाहिए। उसमें नदी की सेहत, बाढ़ प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों को भी शामिल करना होगा। ऐसी समस्याएं जो दोनों देशों पर असर डालती हैं।
आखिर में इस पूरी बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को कितनी संजीदगी से सुनते, समझते और सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दो राष्ट्र मिलकर एक बदलती हुई नदी पर एक मजबूत पुल बना सकते हैं? ये सिर्फ एक संधि को रिन्यू करना नहीं है, ये एक साझा भविष्य के लिए सहयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है।